अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो आज मैं शुरू करने से पहले जितने भी व्यूअर्स, जितने भी लोग देख रहे हैं, मुझसे उम्र में बहुत सारे लोग काफ़ी बड़े भी होंगे, काफ़ी बहुत छोटे भी होंगे, प्लस फैमिली के, मेरे अपने फैमिली के भी बहुत सारे लोग होंगे। सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे लैंग्वेज के लिए, मेरे अल्फाजों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, प्लीज़ पार्डन मी। मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत अच्छे अल्फाज रख पाऊँगा इस वीडियो में। इसके रीज़न मैं आपको बताऊँगा, आप समझ जाएंगे कुछ देर में। आप लोगों ने सबने देखा होगा कि ये पिछले 2-3 हफ्तों से अलग अलग शहरों में हिंदुस्तान का एक नंगा नाच चल रहा, बेशर्मी का नंगा नाच, और उसका नाम क्या है पता? द कश्मीर फाइल्स। जिन लोगों ने नहीं देखा है अब तक, मैं हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ, ज़रूर देखिए ये फिल्म, एक बार ज़रूर देखिए, ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हिंदू पंडितों के एक्सोडस जो हुआ था 1990 में, उसका स्टोरी है। कैसे कश्मीरी पंडितों को मारा गया और उन्हें कश्मीर से बाहर निकाला गया, इसे पोर्ट्रे किया है विवेक रंजन अग्निहोत्री ने। लेकिन असलियत क्या है इसके पीछे, किसी को नहीं पता। सबसे पहले तो मैं इस डायरेक्टर को, ये अग्निहोत्री, उससे पूछना चाहता हूँ, जिस वक्त में तेरे मुताबिक 1990 में जब ये नरसंहार चल रहा था, मारा जा रहा था हिंदू पंडितों को, कश्मीरी पंडितों को निकाला जा रहा था, बेइज्जत की जा रही थी औरतों को उनके, तो वहाँ उस वक्त में कौन मौजूद था? ये इस डायरेक्टर का कौन मौजूद था? तेरा बाप, तेरी माँ? मैं ये डायरेक्टर से पूछ रहा हूँ, कौन मौजूद था? और अगर नहीं था तो साले इतना डिटेल्स पिक्चर में कहाँ से लाए थे? डायरेक्टर के नाम, छोटे छोटे सीन्स, सब कुछ कहाँ से लाए थे? साला एक मन घड़ंत कहानी बना दो, है ना, उसे अंधभक्तों में फैला दो, और बीमारी के जैसे सबके दिमाग में ये वायरस दौड़ने लगता है, खास करके अंधभक्तों के। पिक्चर में दिखाया है ना, 4000 कश्मीरी पंडितों को मारा गया, 4000, और लगभग 1 लाख कश्मीरी पंडितों को 3 पीढ़ी के अंदर इनकी जनसंख्या आरटीआई जानते हैं? आरटीआई फाइल करने के बाद में गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, न मेरा न किसी और का, गवर्नमेंट का। ये सारी सबूत इस वीडियो के साथ दे रहा हूँ, देखिएगा सबूत। ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, मेरा नहीं। स्टैम्प देखिए, सब कुछ देखिए। आरटीआई, उसमें कहा जा रहा है कि 85 to 89 कश्मीरी पंडित की मौत हुई, उन्हें मारा गया, और अदर रिलीजन्स के लोग जो मरे वो लगभग 1500 से 1600 से भी ज़्यादा है, लगभग 1600। और उसमें अकॉर्डिंग टू द पीपल, द आई विटनेसेस प्रेजेंट एट दैट टाइम, according to the RTI, according to all the big journalists of that time, according to the big writers of that time, सबका मानना है कि उन 1600 लोगों में सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमानों की थी, लगभग 600 से भी ज़्यादा, सिर्फ एक अकेले कम्युनिटी की। 89 कश्मीरी पंडित को मारा गया और उसे 4000 दिखा दिया फिल्म में इस अब्बख्त डायरेक्टर ने। 600 मुसलमान मरे थे, उसका क्या? कुछ नहीं, उनका खून पानी है। हाँ, ना 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 भैया, और भी फैक्ट्स हैं, यहाँ ख़त्म नहीं होता। इस पिक्चर की सराहना, तारीफ उस घटिया इंसान ने कर दी जिसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। अरे आप लोग मानते होगे प्राइम मिनिस्टर, मैं नहीं मानता, तो चोकर है एक नंबर, थर्ड क्लास इंसान।
उसने तारीफ कर दिया पिक्चर का और कह दिया कि तथ्यों के आधार पर सच दिखाया गया। अबे सच दिखाया गया, हाँ? और तेरा ही गवर्नमेंट वहां पर आरटीआई में देता है कि 89 लोग मारे गए, तू 4000 दिखाता है। और उसके बाद में ये भी है कि आरटीआई में ये दिखाया गया है कि लगभग 20 से 25 हज़ार कश्मीरी पंडित जो है वो बाहर गया, तू दिखाता है 1 लाख, हाँ? और तथ्य के आधार पर सच दिखाया गया, क्या बात। और धन्य हो मेरे देश के अंधभक्तों, धन्य हो कि कुछ भी ये गधा कुछ भी बोलता है तो भेड़ बकरी के जैसे पीछे चलने लगते हैं आप लोग। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मैसेज देख देख कर एक पूरे कम्युनिटी को जस्टिफाई करना शुरू कर देते आप लोग। अरे 2 से ढाई घंटे की फिल्म है, 2 से ढाई घंटे की फिल्म देख करके आप एक पूरे कौम को जस्टिफाई करेंगे, हाँ? कहते हैं हिंदुस्तान में डॉक्टर्स और इंजीनियर सबसे ज्यादा। अरे घंटा ज्यादा है, हट। हिंदुस्तान में अंधभक्त और बेवकूफ इंसान सबसे ज्यादा, ये सच है। एक कड़वी दवाई गले से उतरे ना उतरे, आई डोंट ब्लडी केयर, लेकिन सच है। जहालत का घर है ये हिंदुस्तान हमारा। और सबसे पहले तो मैं अपील करता हूं कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, इस वीडियो को पूरा देखें और उसे शेयर करें। अगर आप खुद को एक असली हिंदुस्तानी, एक इंडियन मानते हैं, ये वीडियो शेयर कीजिए, वायरल कीजिए इसको। मैं नंगा करके दिखाता हूं इस पिक्चर के डायरेक्टर को, इस पिक्चर के कहानी को, इस पिक्चर के बनाने वालों को मैं दिखाता हूं। सबसे पहले इस पिक्चर में किसको लिया गया? 2 लीड कैरेक्टर्स में। एक वो टकला अनुपम खेर जो हर सुबह मोदी का जो जूता है उसे कीवी शू पॉलिश से नहीं, अपने जबान से चाट कर पॉलिश करता है, अनुपम खेर। और दूसरा हमारा कोबरा कालानार मिठुन दा, वो मिठुन चक्रवर्ती, उसको लिया गया। दोनों के दोनों साले बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के दलाल। और यूपी में उस टकले योगी ने, योगी आदित्यनाथ, उसने टैक्स फ्री कर दिया पिक्चर को। हिंदू लोगों की सराहना भी मिली, इमोशनल कार्ड भी खेला और पिक्चर को एक मौका दे दिया उस 3rd क्लास डायरेक्टर को, उस टकले अनुपम खेर को और ये कोबरा सांप को ज़्यादा पैसे कमाने का। और अंधभक्त भाई साहब जो हैं वो पिक्चर देख रहे हैं और सिनेमा हॉल में बैठे बैठे वो फिल्म देखने के बाद में मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, मुसलमानों के औरतों को, बच्चों को गालियां दे रहे हैं। उनके औरतों के साथ में ये बोला, मुसलमानों के औरतों के साथ में ये बता रहे हैं। वीडियो क्लिपिंग दे रहा हूँ, देखिए, हवा में बात करने की आदत नहीं है मुझे। कबूल के साथ कर रहा था, बोल के अपनी वक्त लग गया उसमें, ये तो मैंने वीडियो पर बोलना था। हाँ भैया, मूवी देख के आ रहा है, कश्मीरी फाइल्स। हाँ, कैसी लगी? अच्छी पिक्चर थी। कश्मीर की जो कहानी है उसके ऊपर पिक्चर बनाया गया है। क्या कहना चाहिए के बारे में? बहुत ही लग रही है। भाई साहब, ये पिक्चर ऐसी है, ये बहुत रोना तो बहुत आया। और इसके बाद जो कश्मीर यहाँ बादाम और कंबल बेचने आते हैं, आत्मा ये करी कि उनका कलेजा निकाल ले, कलेजा निकाल ले। जो भी कश्मीरी पंडितों के मौत को 4000 दिखा दिया। सही करेंगे। सबसे पहली बात, वो जो वहाँ के टेररिस्ट का लीडर था, वो पीटा कराटे, जिसे दिखाया गया, उसे अरेस्ट किया गया। तो उसने ओरिजिनल में अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैंने 20-25 कश्मीरी पंडितों को मारा। नालत हो उस घटिया इंसान पे, मेरे रब का नालत हो। इस्लाम किसी भी किस्म के आतंकवाद को या आतंकवादी को इंडोर्स नहीं करता। इसीलिए बिना जाने इस्लाम को जस्टिफाई मत कीजिए। अगर हम लोग नहीं करते हैं तो दूसरे किसी रिलीजन को भी कोई हक नहीं बनता है यूं टिप्पणी करने का और फिंगर पॉइंट करने का। और नहीं जानते हैं तो लेट मी एजुकेट यू टुडे, कुरान
जो अल्लाह का कलाम है, कुरान में सूरा नंबर 5 यानी सूरा माइदा और उसके आयत नंबर 31-32 और कॉन्टेक्स्ट में देखें अगर तो 30, 31, 32 क्या लिखा है उसमें? अगर किसी भी इंसान ने, कोई मुसलमान नहीं, किसी भी इंसान ने किसी मासूम इंसान, बेगुनाह इंसान की जान ले ली। देखिए मासूम इंसान, बेगुनाह इंसान कहा जा रहा है यहाँ, आदम जात यानी सब, मे इट बी ऑफ एनी रिलीजन, हर किसी को, कोई मुस्लिम का स्पेसिफिकेशन नहीं है यहाँ पर। अगर किसी भी मासूम इंसान को, बेगुनाह इंसान को किसी ने मारा तो वो ये समझ ले कि उसने पूरे इंसानियत का कत्ल कर दिया, मार दिया सबको। और अगर किसी ने किसी मासूम इंसान को बचाया, बेगुनाह इंसान को नुकसान से या मरने से बचा लिया, तो वो सोच लें कि उसने पूरे कायनात के लोगों की, पूरे ह्यूमैनिटी सबकी जान बचाई। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा कुरान ही है जो कहता है ला इकराह फिद्दीन, देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन। धर्म में जोर जबरदस्ती नहीं। सारी बात पर झंडा लेके ये अंधभक्त के औलाद लोग खड़े हो जाते हैं, अपने मोदी चाचा के घटिया बातों पे खड़े हो जाते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर में फैलाया गया, तलवार के जोर में फैलाया गया, मारा गया, काटा गया। कितने साल यहाँ पर मुगलों ने राज किया था? मेरे ख्याल से लगभग 200 साल। अगर उन लोगों ने इस्लाम तलवार से जोर ज़बरदस्ती फैलाया होता ना, तो आज हिंदुस्तान में मुस्लिम्स माइनॉरिटी में नहीं होते। अरे बेवकूफ़ों, इतना कभी सोचा है? हाँ, हम माइनॉरिटीज़ में हैं, तो साला कैसे करके मार काट के सबको बनाया गया मुस्लिम? हाँ, हिंदू होने चाहिए थे माइनॉरिटी में? कभी दिमाग में आया? नहीं। योगी बाबा ने कह दिया, मोदी बाबा ने कह दिया, अमित बाबा ने कह दिया, बस पत्थर की लकीर, सबके सब साले 3rd डिग्री के जाहिल हैं। ये नेता आपके भाजपा के 3rd डिग्री के जाहिल हैं, सबके सब साले। अगर पेट में बॉम्ब मारूं ना इन लोगों की, तो ये सारा A to Z यानी ABCD तक नहीं निकलेगा कि इतने बड़े जाहिल हैं। और इनके बातों पे आप आकर के ऐसी हरकतें करते हैं, यानी ये अंधभक्त, तो आप उनसे भी बड़े जाहिल हैं। आपका फ्यूचर ब्लैक बोर्ड लिख लीजिए, ये साले किसी भी धर्म का नहीं। खास करके ये फिल्म वाले, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है डायरेक्टर का और ये टकला अनुपम खेर का और ये कोबरा मिठून का, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का बॉक्स ऑफिस में। और वो जानते हैं कि हिंदुस्तान वाहिद एक ऐसी जगह है जहाँ पर रिलीजियस कार्ड खेलो तो सेंटिमेंट जो है पब्लिक की उभर के बाहर आती है। यहाँ पर झूठ, गलत, घटियापन का हद हो जाए, लेकिन रिलीजियस कार्ड उसके अंदर में डाल दो, इमोशनल कार्ड डाल दो, तो सारी पिक्चर जो है वो रातों रात सुपर हिट और पैसा आना शुरू। यही किया है ना यूपी के हमारे टकले योगी बाबा ने। वो सारा फ्रॉड, इस पिक्चर को यूपी में, उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया। हिंदू पब्लिक भी बहुत खुश हुए उससे, अपना वोट सिक्योर करके रख रहा है ना। और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एक्टर्स को इस घटिया फिल्म के लिए, कश्मीर फाइल्स के लिए ज़्यादा पैसे कमाने का मौका मिल गया, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये सारे बिजनेसमैन हैं और ये आपकी इमोशंस बेच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप बिक भी रहे हैं। बिको और बिको, जब तक ये देश जलकर खत्म ना हो जाए तब तक बिकते रहो। जब तक इस आग के लपटे, इस आग के छींटे आपके बच्चों पर ना पड़े तब तक बिकते रहो इन कमीनों के बातों में। जाओ सिनेमा हॉल में नारे बुलंद हो गए फिर से कि देश के गद्दारों को गोली मारो साले को। 2.5 घंटा का फिल्म देख करके ये प्रतिक्रिया, ये रिएक्शन देते हैं लोग। एंड यू वांट मी टू बिलीव दैट दीज पीपल आर सिविलाइज्ड? हाँ,
लोग निकलते हुए कहते हैं कि उनके औरतों के साथ भी ये ऐसा ऐसा सलूक किया जाएगा। यू वांट मी टू कंसीडर देम टू बी सिविलाइज्ड? अंधभक्त जो है वो इंसान नहीं है, इंसान नहीं है, वो सारे एलियंस हैं सबके सब। ना उनका दिमाग इंसानों से मैच करता है और ना ही जुबान, एलियंस है सब, भरा पड़ा हुआ। अगर नरसंहार जेनोसाइड की बात करते हो ना, वो मिथुन चक्रवर्ती पिक्चर में एक सीन में कहता है ये एक्सोडस नहीं, सबसे पहले वो एक्सोडस कह नहीं सकता, एक्सोडस साले को ना बोलने की तमीज है ना कुछ। एक्सोडस नहीं, जेनोसाइड था, जेनोसाइड। अबे जानते भी हो साले जेनोसाइड किसे कहते हैं? 1947 में जो मुस्लिम्स को यहाँ जम्मू में मीरपुर में जो मारा गया, कितना, लगभग 30,000 से भी ज़्यादा। किसी मुसलमान के रिपोर्ट से नहीं बोल रहा हूँ, विदेशी पत्रकारों के रिपोर्ट से, उनके किताब से बोल रहा हूँ, सारे सबूत है, खुद से खोल के देख लीजिए, इसमें इस वीडियो में दे रहा हूँ मैं। 30,000 से भी ज़्यादा मुसलमानों को कुछ दिनों के अंदर मार के, काट के, औरतों को बलात्कार करके ख़त्म कर दिया गया और लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा पलायन कर गए हैं मुसलमान। वो था नरसंहार, जेनोसाइड। 89 लोग, कश्मीरी पंडित वाला केस, एक्सोडस। 1947 30,000 मुसलमान। ये है तथ्य के आधार पे। देखो आरटीआई जानते हैं, आरटीआई की रिपोर्ट निकालने के बाद में देखिए वो रिपोर्ट, उसमें कहता है कि वो रिपोर्ट तो हमारी नहीं है, सरकार की है, कि कश्मीरी पंडित की कैजुअलिटीज़ यानी मरने का जो तादाद है, गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, वो है 89। अदर रिलीजन्स के लोग जो मरे हैं वो लगभग 1600 से भी ऊपर है, और उस 1600 के अंदर में सबसे ज़्यादा मुसलमान है। उसे कौन दिखाएगा? तेरा बाप, तेरी माँ, तेरा चाचा, नाना। ये डायरेक्टर से पूछ रहा हूँ मैं, कौन दिखाएगा बे? अबे अगर इसके ऊपर मैं फिल्म बनाया ना, मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर एक भी हिंदू पंडित को, बेगुनाह को मारा गया है तो हम लोग उसे इंडोर्स नहीं करते हैं। हमारे नज़रों में वो कुत्ते से भी बदतर है। 2 सजा मार दो उसे, या हमें का हम मार दें, पूरे कम्युनिटी को, हमारे दीन को, हमारे इस्लाम को गालियाँ ना दो, हमारे रब को, हमारे अल्लाह को, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको गालियाँ ना दो। कोई रिक्वेस्ट नहीं है, वार्न कर रहा हूँ मैं। अगर कोई शेर सोया हुआ है ना, तो वो साला मर नहीं गया, उसे जागते देर नहीं लगती। अब मार काट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यही तो साले आप लोग लिंक निकाल करके दे देते हो। इल्मी तरीके से अगर हर मुसलमान जवाब देने लग गया तो ये अंधभक्त ना मुंह छुपाने की जगह नहीं खोज पाएंगे इस हिंदुस्तान में, जिस हिंदुस्तान को ये अपने बाप की जागीर समझते। अबे फ्रीडम फाइटर मुसलमान भी थे, शहनवाज हुसैन भी था, अशफाकुल्लाह खान भी थे। अगर पिक्चर बनाना है तो ये 1947 के मैसेकर पे बनाना, 2002 में जो गुजरात में गोधरा में हुआ उसके ऊपर बनाना। एक पिक्चर बनी थी परजानिया, नसीरुद्दीन साहब का, उसे 3 दिन से ज़्यादा हॉल में चलने नहीं दिया गया, हॉल जला दिया, सब कुछ खत्म कर दिया लोगों ने। हिंदुत्व के नारा उठा के चलने वाले घटिया बेवकूफ लोगों ने। ये दोगलापन क्यों? मुस्लिम्स के अगेंस्ट में अगर ये पिक्चर झूठ, फ्रॉड पिक्चर दिखा करके आप यूं सिंपैथी बटोर सकते हो, तो परजानिया को हॉल से क्यों हटा दिया गया? क्यों किसी को नहीं देखने दिया गया? क्यों इतना वायलेंस हुआ उस वक्त? हम मुसलमानों ने तो नहीं किया, हिंदूज ने किया, फिर नहीं चलने देंगे। क्यों पता है? क्योंकि इस केस में डायरेक्टली ये अंधभक्त के बाप मौजूद हैं। वो सारा मास मर्डरर नरेंद्र दामोदर दास मोदी सीएम था उस वक्त,
गुजरात का, और हजारों प्रूफ और सबूत मौजूद है ऐसे, जो क्लियरिफाई कर देता है, एकदम बिल्कुल क्लियर कर देता है कि ये जेनोसाइड, ये जो नरसंहार हुआ था, ये करवाया था नरेंद्र मोदी ने। और उस वक्त 90s में वीपी सिंह की सरकार थी, जिसे बैकअप था बीजेपी का। गवर्नर के रूल पे वो जगह चल रहा था। गवर्नर कौन था? जगमोहन, जो कि आरएसएस का एक अच्छा खासा पार्ट है, एक बीजेपी का ही लीडर है। उसने लोगों से जाकर हिंदू पंडितों को कहा कि आप लोग कश्मीर की वादियाँ छोड़ के निकल जाओ। उसे भेजा गया था एक्सोडस रोकने के लिए, लेकिन उस कमीने ने लोगों को निकालना शुरू किया, पंडितों को। पता है क्यों? क्योंकि जब सारे हिंदू वहाँ से निकल जाते और पूरा का पूरा मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पीछे रह जाता, इनका प्लान था कि सब के सब को एक साथ गन डाउन कर देने का, यानी मार देने का, नरसंहार कर देने का, ये था इनका। सारे इल्जाम हम पे लगाते। जाओ बाप, अगर इतना हिम्मत के पैदा हुए हो ना, बाप की औलाद हो, तो बनाओ पिक्चर 2002 गोधरा कांड पे, दिखाओ अपने बाप का असली चेहरा, वो नरेंद्र मोदी का सबको। टकले अनुपम खेर बना साले इसके ऊपर मूवी बना पाएगा? तू क्या, तेरा बाप भी नहीं बना पाएगा। तो कोबरा, मिठुन বানা এর উপরে 2002 গুজরাটে যা হয়েছিল এর উপরে ফিল্ম বানাতে পারবি? তোর বাপও পারবে না, কেন তুই হচ্ছিস একটা ফ্রড। कोबरा साले, अगर तू कोबरा है ना, तो हमें भी कोबरा का फन को अपने पैर से कुचलने का प्रैक्टिस है। मजबूर मत कर, किसी रोज वो भी कर। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सीएम वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी, जिनके अंदर में इतनी हिम्मत है कि वो खड़े होकर के कहीं वो बोली हैं, ये पिक्चर झूठ है, फ्रॉड है, कंप्लीटली फिक्टिशियस है, इसमें कुछ भी ओरिजिनल नहीं दिखाया गया। अगर किसी पाकिस्तानी ने हिंदू पंडितों को मारा, तो खुदा की कसम मैं उस पाकिस्तानी को अपने हाथों से मारने को तैयार हूँ। उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तानी मुसलमानों का उस पाकिस्तान के जाहिल आतंकवादियों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इस्लाम का नहीं है उनसे लेना देना। लेकिन आप यहाँ के मुसलमान को गाली दोगे ये घटिया फिल्म देखकर? वाह, क्या बात, क्या। देखिए ये वीडियो पूरा प्रूफ के साथ। अब हिंदुस्तानी है ना, तो शेयर कीजिए इसे, शेयर कीजिए जो आरटीआई की रिपोर्ट मैंने दिखाई, शेयर कीजिए वो सारे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्ट जो मैंने दिखाए, शेयर कीजिए वो सारे बड़े बड़े राइटर्स, अंग्रेज राइटर्स, अपने अपने किताबों में उन्होंने क्या लिखा है दिखाइए। शेयर कीजिए सबसे कि 1947 में जम्मू में मुसलमानों के साथ में क्या कर दिया गया था। शेयर कीजिए, बताइए सबको कि 2002 गोधरा कांड में मुसलमानों के साथ क्या किया गया था। औरतों, प्रेग्नेंट औरतों को घुस घुस के घर में मारा गया था, पुलिस ने खुद मारा है औरतों और बच्चों को। दिखाइए, बनाइए फिर इसके ऊपर। साला दोगलों से भरा पड़ा है ये देश, फिर भी मेरा भारत महान। जब ये महान तभी होगा जब अंधभक्तों को लात मार के यहां से बाहर निकालेंगे। हिंदू भाइयों को नहीं, मैं मोहब्बत करता हूं हिंदू भाइयों से और उनके हिंदुत्व से, जो सच्चे सनातनी है उनसे। वो ऐसे जानवर नहीं है, वो इन अंधभक्त जानवरों को लात मार के बाहर निकालो, तो जाकर के हमारा देश सुरक्षित होगा, तो जाके हमारा देश नंबर 1 पे आएगा, वरना नहीं। निकाल कर बाहर फेंको इस घटिया इंसान नरेंद्र मोदी को। जब तक ये सत्ता में रहेगा तब तक इस देश में आग लगती रहेगी। बैन करो सारे टकले अनुपम खेर और कोबरा मिठुन को फिल्म इंडस्ट्री से, ऐसे जलील हरकतें करने की वजह से। अगर कर सकते हो तो ये सब करो, दंगे मत फैलाओ। मजाक बना कर बस नहीं कुछ कहना चाहता।
अगर कहने बैठूँ तो 1 घंटे 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे अगर मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाऊँ तो। इसीलिए मैंने ये जो रिटन प्रूफ्स हैं ये आपको दे दिया है, इसे देखिए, समझिए और प्लीज शेयर कीजिए। अल्लाह आप सबको हिदायत दे, अच्छा रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।